नमस्कार दोस्तों। अगर आपने सुरेखा पुल की रात भाग 1 सुना है तो आप जानते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ जगह बदलती हैं। क्योंकि जिस रात रघुवीर चौहान का ट्रक सुरेखा पुल से नीचे गिरा था, उस रात कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो रात एक नई शुरुआत थी। अगली सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सुरेखा पुल के आसपास की हवा में अब भी नमी नहीं, डर तैर रहा था। पुल के नीचे बहती नदी अजीब तरह से शांत थी, जैसे उसने कुछ निगल लिया हो। पुलिस की जीप खड़ी थी। 4 सिपाही इधर उधर टॉर्च से देख रहे थे। एक अधिकारी बार बार नोटबुक में लिख रहा था। नाम था सब इंस्पेक्टर मोहन नेगी। उसके सामने एक सवाल था, अगर ट्रक गिरा है तो ट्रक है कहाँ? तो गिरे हैं तो लाशें कहाँ हैं? गांव वालों की फुसफुसाहट। पास ही खड़े गांव के लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। फिर वही हुआ। सुरेखा वापस आ गई। अब ये पुल किसी को नहीं छोड़ेगा। मोहन ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, किसकी बात कर रहे हो? बूढ़ा कांप गया। बोला, साहब, इस पुल की बात मत छेड़िए। जो पूछता है वो भी खो जाता है। एवं देहरादून पहुंचता है। 3 दिन बीत गए, कोई सबूत नहीं, कोई लाश नहीं, कोई ट्रक नहीं। फाइल देहरादून पहुंची। वहां से एक आदमी भेजा गया जो कहानियों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करता था। नाम इंस्पेक्टर अमन रावत, उम्र 38 साल, क्राइम ब्रांच। रिकॉर्ड 30 से ज्यादा सुलझे हुए केस। भूत प्रेत, उसके लिए सब बकवास। पहली बार सुरेखा पुल शाम के 4 बजे अमन की गाड़ी सुरेखा पुल पर रुकी। उसने उतरते ही महसूस किया, यह जगह सामान्य नहीं है। मोबाइल नेटवर्क चले चलाउन। घड़ी 4:17 पर रुक गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन ने अपने आप से कहा, प्लेसिबो इफेक्ट, बस दिमाग का खेल। लेकिन तभी उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, मत रुको। अमन पलटा। कोई नहीं। हरिदत्त काका का सच। गांव का सबसे पुराना आदमी हरिदत्त काका, 80 साल की उम्र, लेकिन आंखों में अब भी बहुत कुछ देखने का बोझ। उन्होंने अमन से कहा, साहब, 25 साल पहले इसी पुल पर एक औरत मरी थी। नाम था सुरेखा। 25 साल पुरानी रात, बारिश, एक ट्रक, ड्राइवर नशे में था। सुरेखा अपने बच्चे के साथ पैदल जा रही थी। टक्कर लगी। औरत नदी में गिर गई। बच्चा पुल पर गिरा। ड्राइवर भाग गया तो औरत की लाश मिली, कभी नहीं मिला। बच्चे की आत्मा? हरिदत्त काका बोले, साहब, बच्चा उस रात जिंदा था, रोता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सुबह जब लोग पहुंचे, पुल खाली था। लेकिन उस दिन के बाद बारिश की रातों में एक बच्चा दिखने लगा और फिर ट्रक गायब होने लगे। अमन की पहली रात। अमन ने फैसला किया वो उसी रात पुल पर रहेगा। 11:32 रात को। हल्की बारिश। अचानक इंजन की आवाज। एक ट्रक बिना लाइट धीरे धीरे पुल पर चढ़ता हुआ। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, रघुवीर चौहान, आंखें खाली, चेहरा पीला। और वर्षा पसवगेला में वो बच्चा मुस्कुराता हुआ। बातचीत। अमन चिल्लाया, रुको। बच्चे ने उसकी तरफ देखा। बोला, अंकल, आप भी ड्राइव करोगे? रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, साहब, यहां से चले जाइए, ये आपको भी रोक लेगा। सबसे बड़ा डर। अचानक ट्रक गायब, पुल खाली, लेकिन अमन के कंधे पर एक छोटा हाथ, ठंडा, गीला। पीछे से आवाज, अब आप भी यहीं रहोगे। अगली सुबह अमन की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन नहीं था। उसकी फाइल बंद कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया, कुछ पुल सिर्फ नदी नहीं जोड़ते, वो दुनिया और मौत को जोड़ते हैं, नीते हैं। और सुरेखा पुल पर अब 3 आत्माएं हैं। एक मां, एक बच्चा और एक ड्राइवर, जो आज भी बारिश की रातों में इंजन स्टार्ट करते हैं और किसी नए मुसाफिर का इंतजार करते हैं।